हेलो गाइस, मैं हूं योगेश और मैं लेके आऊं आपका नया वीडियो है सीक्वल पे, जो कि हमारा होगा केस पे। तो हम इसमें बेसिकली क्या सीखेंगे, इसमें केस सीखेंगे। केस फंक्शन क्या होता है सीक्वल में। केस गाइस कुछ नहीं होता। केस होता है जैसा हमारे जो इफ एल्स आपका, हमारे बेसिकली जो रिजल्ट आता है वो हमारा कंडीशन बेस पे आता है। मतलब अगर ये है तो ये आ जाए, अगर इनमें से कुछ नहीं है तो बी आ जाए, मतलब जो भी वैल्यू है ए आ जाए वरना बी आ जाए। ठीक है। सिंपली हम इसमें इसमें हम दो एग्जांपल्स करेंगे जिससे हम केस को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम किस टेबल पे काम करें वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उस टेबल को यहाँ पे चलाता हूँ एक बार। ठीक है। जो टेबल हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स करके एक हमारी टेबल है। ठीक है। कोई भी टेबल आप पे कुछ भी हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए तो इसमें क्या है, बहुत छोटा टेबल है। इसमें सिर्फ 6 ही आपके कॉलम्स हैं। ज़्यादा कॉलम्स है और डेटा भी ज़्यादा नहीं, 77 रोज़ का डेटा है। तो इसमें हमें क्या करना है, डेटा को पहले समझेंगे। डेटा में क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, सप्लायर आईडी है, कैटेगरी आईडी है, यूनिट प्राइस है, कितना कितना प्राइस है, डिसकंटिन्यूड मतलब वो डिसकंटिन्यूड है तो 1, नहीं है तो 0, सिंपली। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सप्लायर तो पता नहीं सप्लायर कौन है, हमें कैटेगरी पता है। मान लीजिए ये प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रोडक्ट इसमें से हो सकता है वेजिटेबल्स हो, कुछ हो सकता है हमारे मीट के प्रोडक्ट्स हो, कुछ हो सकता है हमारे दाल वाल सीरियल्स हो, ग्रेन हो, है ना। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं इसमें। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। हम इसको डिफाइन करेंगे कैटेगरी से। मान लीजिए हम एक कंपनी में काम करते हैं, हमने क्या किया, हमें डिफाइन कर दिए कि 1 जो है वो बेवरेजेस हो गया, जो हमारा 7 है वो हमारा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। 8 जो है हमारा मीट या सी फूड हो गया, मतलब ऐसे हमने डिफाइन कर दिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक कॉलम लाना है। ठीक है। हम एक कॉलम से क्या करेंगे, कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे जिससे हम पता कर पाए कि ये चीज़ क्या बता रही है, सिंपली। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जानना है कि इसमें कितनी कैटेगरीज हैं। जैसा मैं देख पा रहा हूँ, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही है शायद। हाँ, हो सकता है 8 है पर हम कंफर्म नहीं है। तो हमें क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे, आपको पता ही है, सेलेक्ट डिस्टिंट। क्या करेगा, डिस्टिंट क्या करेगा, हमें यूनिक वैल्यू देगा। यूनिक किसका देगा, वो हमें कैटेगरी आईडी का हमें यूनिक निकालनी है। ठीक है। कैटेगरी कैटेगरी आईडी का यूनिक निकालनी है। फ्रॉम कहाँ से निकालनी है, हमें ये वाले टेबल से। तो इसको कॉपी करके यहाँ रख देंगे। ठीक है। जब हम इसको यहाँ रखेंगे ना, चलाएंगे, देखिए 8 ही है, बिल्कुल सही था हमारा अंदाजा कि 8 ही है। ठीक है। तो सिंपली हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट से हम स्टार को हटा दें क्योंकि अब हमें नहीं चाहिए। इसको हम लेके जाएंगे नीचे, इसका काम बाद में होगा क्योंकि टेबल है हमारी, हम इसको रीड क्यों करें। इसको नीचे गए, यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस टेबल को एक बार चला लेंगे जिससे हमारा डेटा दिखे हमें। ठीक है। अब स्टार लगाना पड़ेगा दोबारा, तो हम एक स्टार लगा देंगे और इसको हम चला के एक बार टेबल देख लेंगे। ठीक है। चलिए, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब टेबल हमारे पास आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम सेलेक्ट, सबसे पहले क्या लेंगे, हम लेंगे प्रोडक्ट आईडी को लेंगे। उसके बाद हम प्रोडक्ट नेम भी लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको सप्लाई आईडी की जरूरत नहीं, हमें कैटेगरी आईडी लेते हैं। हम कैटेगरी आईडी, बस कैटेगरी आईडी में काम खत्म। अब यहाँ से क्या होगा, हम लगाएंगे यहाँ पे केस। केस लगाएंगे, जैसे केस लगाएंगे ना, केस हमारा चल गया है। ठीक है। हमारा केस फंक्शन यहाँ पे चल गया। देखो जैसे ही मैंने 2 बार एंटर मारा, अब देखिए एंड दिखा गया अपने आप ही आ गया। क्यों, क्योंकि पता है केस अगर चलेगा तो एंड भी होगा, तब इसने एंड लगा दिया। अब केस हमें लगाना किस पे, केस हम लगा रहे हैं कैटेगरी आईडी पे लगा रहे हैं हम केस। ठीक है। अब केस ऐसा लगता है, बस सिंपली व्हेन 1 है तो क्या आ जाए, 1 है तो हमारा आ जाए बेवरेजेस। ठीक है। अगर व्हेन अगर 2 है तो क्या आ जाए हमारा, 2 है तो हमारा आ जाए कॉन्डिमेंट्स। ठीक है। तीसरा व्हेन 3 है तो आ जाए हमारा कन्फेक्शंस। ठीक है, कन्फेक्शन जो भी चीज़ है। ठीक है। व्हेन 4 है तो हमारा आ जाए डेयरी प्रोडक्ट्स, क्या आ जाए, डेयरी। ठीक है। व्हेन 5 है तो क्या आ जाए हमारा, ग्रेन्स आ जाए। चलिए, ग्रेन्स भी आ गए। व्हेन 6 है तो हमारा क्या आ जाए, 6 पे हम दे देते हैं मी दे देते हैं। ठीक है। व्हेन 7 में आ जाए हमारा, क्या आ जाएगा हमारा, सी फूड कर देते हैं हम। ठीक है। कुछ भी हम कर रहे हैं मतलब, ठीक है, जैसे हमें बताया गया है हमने वैसा कर दिया, कि हमें जैसे हमें इन्फॉर्मेशन थी उस हिसाब से हमने कर दिया। देन 8 पे क्या बच गया हमारा, और क्या होता है, चलिए प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है। तो हो गया। अब ये सब हो गया। अगर इनमें से कोई नहीं हुआ, फिर उसके लिए क्या हम लगाएंगे, एल्स। कुछ नहीं है तो एल्स में क्या लिख देंगे भैया, हमें कैटेगरी पता ही नहीं है, अननोन कैटेगरी लिस्ट जो भी है। ठीक है। अननोन कैटेगरीज एंड कर देंगे।
एंड कैसे करेंगे, हम कॉलम का नाम देंगे, कॉलम का नाम क्या होगा हमारा, कैटेगरी नेम। ठीक है, बस कैटेगरी नेम हो गया, फ्रॉम हमारा नीचे है ही, इसको हम ले आएंगे ऊपर। तो क्या हो गया, अब देखिए, अब इसको हम चलाते हैं एक बार, यहाँ से याद आया तो गलती से एंटर की जगह दब किया। तो अब हम इसको चलाएंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं सब कुछ हो गया हमारा, कुछ हमारा बचा तो नहीं, हाँ सब हो गया हमारा, कैटेगरी नेम आ गई, लिस्ट आ गई, सब कुछ आ गई। ठीक है, तो हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट सही है। अब इसको चलाते हैं एक बार, क्या ये चलेगा। देखिए इसने एरर दे दिया, ये बोल रहा है कुछ एरर है, क्या एरर है, देखिए इनवैलिड कौन है, प्रोडक्ट आई लिखना था, मैंने ओ डी कर दिया। चलिए इसको आई कर देते हैं, टाइपिंग में ओ दब किया, तो अब देखिए चल गया। ठीक है, तो देखिए 1 पे हमारा बेवरेजेस, 2 पे हमारा कॉन्डिमेंट्स, 7 पे हमारा सी फूड, सेकंड पे जो भी हमारा, ठीक है, तो हमारा ऐसा ये पूरा बन चुका है। अब देखिए इसमें क्या किया, हमने क्या किया, हमें इसके बेस पे ये कॉलम बनाया है ना, बट जब हम आगे जाएंगे तो आगे हो सकता है कैटेगरी नेम हमारा कोई और टेबल में हो, उसमें हम क्या यूज करेंगे, जॉइन का। जब हम जॉइन सीखेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही डेटा, हम सेम डेटा पे काम करेंगे, जब इसको हम लाएंगे हम केस का यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जॉइन का यूज करेंगे यहाँ पे ऐड करने को, जो हम आगे वीडियोस में हम सीखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी जब वो जॉइन का पार्ट आएगा। अभी के लिए हमने क्या किया, सिंपली केस किया ऑन अ सिंपल करेक्टर वैल्यू पे। ठीक है, सिर्फ हमने क्या किया, हम पे एक कंडीशंस थी, हमने उस कंडीशन के हिसाब से अपना डेटा को थोड़ा अच्छा बना दिया कि कोई बाहर का बंदा देखे उसको बताओ कि उसको कैटेगरी ऐसे लेना देनी, उसको नाम से मतलब हो, तो ये डेटा हमारा सिंपली ये बताता है। तो ये तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो था हमारा सिंपली कैरेक्टर को लेके। अब जो दूसरा एग्जाम्पल होगा ना, वो जो एग्जाम्पल होगा वो होगा हमारा वैल्यूज को लेके। तो हम टेबल भी दूसरी यूज करेंगे क्योंकि इसमें वैल्यूज वाला तो क्या ही है, तो अच्छा वाला लेते हैं। तो अब हम जाते हैं थोड़ा नीचे, दूसरी टेबल यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट स्टाफ, और आपको टेबल लिखा था पहले। इसमें हम जो यूज़ करेंगे टेबल वो होगी सेल्स डॉट ऑर्डर वैल्यूज़ वाली टेबल यूज़ करते हैं। इसमें हम क्योंकि वैल्यूज़ है तो इसमें अच्छे अच्छे हमें वो मिल जाएंगी वैल्यूज़। देखिए इसमें ऑर्डर आई डी, कस्टमर आई डी, एम्प्लॉय आई डी, शिपर आई डी से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है यहाँ पे वैल्यूज़ है, तो ये हमारी वैल्यूज़ है। मान लीजिए पैसा है, मैं डेटा को पहले समझते हैं। मान लीजिए ऑर्डर आई डी थी, ये कस्टमर आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी कंपनी को भी जिसने बेची है कुछ भी, शिपर आईडी जिसने शिप करी है, ऑर्डर डेट जब उसने ऑर्डर डेट अपना ऑर्डर किया है, रिक्वायर्ड डेट जब उसको रिक्वायर्ड थी तो वो डेट होगी, शिप डेट कब शिफ्ट हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी और वैल्यूज कितनी उसकी वैल्यू है पैसे की। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, हम क्या, हमें एक काम आता है कि ये जो वैल्यूज है ना इनको आप एक उसमें लगाओ, मतलब ये क्या करो, बताओ कि 1000 से ऊपर कौन है, कंडीशन अब 1000 2000 3000 के अंदर कौन है, 3000 से ज़्यादा की कौन है, तो वैसा हमें बताना है। बहुत छोटा सा बनेगा, बहुत प्यारा बनेगा, और नंबर्स पे बात होगी, मतलब कोई भी नंबर्स पे उस पर बात होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना पिछली बार की तरह, इसमें हमें वो तो करना नहीं है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिफाइन करना, मतलब पूरा करें तो हम इसमें डिस्टेंस का यूज़ तो होगा नहीं, कुछ हमें देखना नहीं है। इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, सेलेक्ट, क्या क्या कॉलम चाहिए वो कॉलम देख लेते हैं हम, हमें चाहिए होगा ऑर्डर आईडी ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं हमारे जी कस्टमर आईडी, बहुत सिंपल। उसके बाद हम ले लेते हैं आपका वैल्यू, तो हमें चाहिए वैल्यू का निकालना है, और बस काफ़ी है, और कुछ नहीं चाहिए हमें। वही सेम केस, केस का यूज़ करेंगे, केस का हमने यूज़ किया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब वैन कर देंगे, वैन वैल्यू अगर लेस देन, देखिए वैन लेस देन 1000 है, तो देन आपको पता ही है कि क्या लिख देंगे हम, लेस देन 1000 कर देंगे इसको। ठीक है, सिंपली बहुत सिंपल तरीके से ये 1000 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैन वैल्यू, वैल्यू जो है हमारी बिटवीन, जो है हमारे, जो बिटवीन का यूज़ करेंगे, बिटवीन 1000 से, बिटवीन 1000 एंड बिटवीन 1000 एंड कितने द वैल्यू है इसमें, 4000 दिख रही है, 5000 दिख रही है, ऐसा करते हैं 5000 कर देते हैं, चलो 5000। ठीक है, बिटवीन 5000, देन आपको पता है क्या लिखेंगे हम लिख देंगे बिटवीन 1000 1000 टू 5000। ओके, तो हम सिंपली ये कर देंगे। अब वैन लास्ट हो गया, लास्ट वैल्यू, अब मैं कितना देखूं, वैल्यू ग्रेटर देन 5000 है, तो देन आपको पता ही क्या लिखना हमने, मोर देन 5000। कुछ ना मिला, तीनों कंडीशंस नहीं चली, तो हम क्या करेंगे, अननोन, अननोन वैल्यू गिवन। ठीक है, सिंपली एंड कैसे करेंगे, एंड एज बताइए आपको, हम इसका नाम रख देंगे
वैल्यू कैटेगरी, चलो वैल्यू सेम ऊपर जैसा वैल्यू कैटेगरी, ठीक है। अब फ्रॉम तो हमारा नीचे है ही, फ्रॉम हमारा ये रहा, इसको हम ऊपर ले आएंगे। तो इतनी सी क्वेरी हमारी बन के तैयार है, ठीक है। अब इसको चलाते हैं, एक बार देखते हैं ये चला नहीं चला। देखिए चल गया। 440 लेस देन है, 1800 इसके बीच है। अब मोर देन 5000 वाला देखते हैं, ठीक है। मोर देन 5000 वाला कोई है इसमें, को देख लेते हैं हम जल्दी से। इसमें मोर देन 5000 वाला, 5000 वाला ये रहा, देखिए मोर देन 10,000 है, मोर देन 5000 है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा केस हमारा सिंपली ये होता है। तो बेसिकली हमने इसमें हमने केस के दो एग्जांपल देखे। एक सिंपली मतलब सिंपली आप मान सकते हैं हमने यहाँ पे कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया गेट एनालाइजर का यूज़ किया, बिटवीन का भी हमने यूज़ किया। तो सिंपली गाइस ये था हमारा केस, जो कि बहुत काम आता है जब हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हमें आती है जो हमें जल्दी से देनी है, जिसका डेटा हमारे किसी और टेबल में अवेलेबल नहीं होता, या कुछ ऐसी चीज़ जो उसमें अवेलेबल होने के बाद भी काम नहीं आ सकती पर हमें बनानी होती है, इफ एल्स की तरह कि ये नहीं तो ये आ जाए। तो उसमें हम केस का यूज़ करते हैं। तो आप लोग केस की प्रैक्टिस कीजिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, जो कि अब हमारा कुछ 2-3 चीज़ें और आएँगी, जैसे कॉनकैट आएगा, कोएलियस भी आएगा अगली वीडियो में। फिर उसके बाद हम जॉइन पे आ जाएँगे। जॉइन हमारा मेन रहेगा, सीक्वेंट में आपको पता ही है। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू गाइस।